न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है, इनका सर्वधन व संरक्षण हमारा कर्तव्य। विधायक की छवि खराब करने का आरोप, भक्तों में हर्ष की लहर, विधायक की पहल का माना। तो खबरें विस्तार से। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई हुई रिपोर्टर रोहिता सिंह भूपाल की खास खबर। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है, इनका सर्वधन व संरक्षण हमारा कर्तव्य। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोड़िया में ग्राम पंचायत द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक व राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर सहभागी बनते हुए जामुन का पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों को अधिकाधिक वृक्ष लगाने हेतु प्रेरित करते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने पिछले वर्ष देश के PM मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किया था। आज अनवरत जारी है। बढ़ते अगली खबर क्या। विधायक की छवि खराब करने का आरोप। भिलाई वैशाली नगर विधायक के एक आलोचक के श्रम विभाग में शिकायत के बाद भाजपा भिलाई जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने शिकायतकर्ता के खिलाफ ASP शहर को शिकायत पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि अली हुसैन सिद्दीकी अनगढ़ झूठे आरोप लगा रहे हैं, विधायक की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें, पहले गौतम नगर निवासी अली हुसैन सिद्दीकी ने श्रमायुक्त दुर्ग से मिलकर शिकायत किया है कि वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने उसे सोशल मीडिया में आलोचना करने के लिए 15,000 रुपए मासिक वेतन पर रखा है ताकि विधायक चर्चा में हर समय बने रहें, लेकिन विधायक के द्वारा आज 17 माह से वेतन नहीं मिला है। तो आइए सुनते हैं भाजपा भिलाई जिला अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर क्या कहा है। आपका यहाँ जिला कार्यालय आना हुआ है। देखिए, यहाँ पर वैशाली नगर विधायक भाई रिकेश सेन जी हमारे विधायक है और उनके खिलाफ में एक जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता अली हुसैन सिद्दीकी ने झूठा आरोप लगाया। तो उनको जो है आलोचक के रूप में विधायक जी ने पेमेंट बेस में रखा है और उनका जो है 17 महीने का पेमेंट 15,000 के हिसाब से 2,55,000 रुपये निकलता है। और इस तरह से कांग्रेस में मुझे लगता है कि बड़ा नेता बनने के लिए होड़ लगी हुई है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है कि जो है कि एक पूर्व विधायक प्रत्याशी जो है इस तरह से जो है मोदी जी के बारे में हमारे जो है अनगढ़ बातें और गाली गलौज लिखता है और आज वो जो है इसके और भी कार्यकर्ता अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इस तरह से झूठा आरोप विधायक के खिलाफ में अगर लगा रहा है तो इसे जांच का विषय है। और मैंने इसलिए जो है माननीय SP महोदय जी को ये ज्ञापन दिया है कि इनकी जांच की जाए और सच्चाई क्या है। अगर उनको नियुक्ति पत्र मिला है, विधायक जी अगर आलोचक रखे हैं पेमेंट बेस में, तो अगर उनको नियुक्ति पत्र दिए होंगे तो नियुक्ति पत्र दिखाए, उसकी जाँच हो जाए और दूध का दूध पानी पानी हो जाए, ताकि इन लोग को जो है ओवरसीट जो अपने ही नेता को करने के लिए होड़ लगी हुई है वो पता चले लोगों को। किस तरह से कांग्रेस चाल चरित्र और चेहरा ये साबित होता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा अच्छाई को और विकास को कभी स्वीकार नहीं कर सकता और इस तरह से झूठ और फ्रेब की राजनीति करते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। भक्तों में हर्ष की लहर, विधायक की पहल का माना आभार। विगत 7 अप्रैल को चैत्र नवरात्र में 9वीं तिथि की रात्रि वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने सेक्टर 6 स्थिति मां जगदम्बा मंदिर में पूजा अर्चना कर माता को सोने का टीका चढ़ाकर इस मंदिर में कॉरिडोर निर्माण का संकल्प लिया था, जिसका कार्य शुरू हो चुका है। बहुत जल्द जब भक्तगण माता के दर्शन करने इस मंदिर में पहुंचेंगे तो बेहतरीन साज सज्जा के साथ यहां कॉरिडोर मिलेगा, जिसकी झलक विधायक रिकेश सेन ने आज अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट कर दिखाई दिया है। इस भव्य कॉरिडोर का वीडियो देख भक्तों में हर्ष का माहौल है और वे इसे विधायक रिकेश सेन की अद्भुत पहल बता रहे हैं। बढ़ते अगली खबर क्या। श्री साईनाथ जन सेवा समिति द्वारा निःशुल्क पौधा वितरण किया गया। हमारा सेवा ही माधव सेवा है, इसी उद्देश्य सेवा संकल्प को लेकर समाज सेवा में तत्पर श्री साईनाथ जन सेवा समिति भिलाई ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी जनों को निःशुल्क पौधा वितरण किया। समिति के प्रमुख पदाधिकारी ने बताया कि हमारा उद्देश्य हर व्यक्ति के अंदर पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक करना है। आज के समय में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, पौधारोपण कर उसका देखभाल करना कितना आवश्यक हो गया, इन सभी चीजों को समझना, प्रेरित करते रहना हम सभी का दायित्व है। आज श्री साईनाथ जन सेवा समिति के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौरव चौक में समिति के द्वारा लगभग 50 पौधों को
राहगीरों को, आम जनमानस को पौधा वितरण कर उनको पर्यावरण संबंधित जागरूकता विषय में उन सबको समझाइश दिया गया है। संस्था के सभी पदाधिकारीगण, हमारे समाज के प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित होकर उनके हाथों हम आम जनमानस को पौधा वितरण किए हैं। हमारा उद्देश्य हमारे समाज में पर्यावरण संबंधी जागरूक लाना है, क्योंकि पर्यावरण हमारे समाज हित के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी को हम लोग आगे ले जाते हुए सभी को पौधा वितरण किए हैं और उनको समझाइश दिए हैं। पौधों को अच्छी तरह अपने घर में लगाइए, उसको पेड़ बनाइए, ताकि हम समाज के लिए एक उपयोगी ये बने। ये हमारा उद्देश्य है। संस्था का एक और उद्देश्य मानव सेवा ही माधव सेवा, इसी वाक्य को चरितार्थ करने की कोशिश हम लोग करते हैं। संस्था विभिन्न सामाजिक कार्यों के द्वारा समाज हित के लिए हमारी पहचान है। हम लोग इसी को चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं। आज हमारा उद्देश्य सिर्फ समाज में पौधों को निःशुल्क वितरण कर समाज में वातावरण, एक सुरक्षित वातावरण स्थापित करना है। ये हमारा उद्देश्य है। ये बताइए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है पेड़ लगाकर जो है जन जागृति करने का अभियान जो है साईनाथ जन सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित रूप से देश में जिस प्रकार की पूरे विश्व में जो है पर्यावरण के खिलाफ जो माहौल है, उसको थोड़ा सा शांतिमय और अच्छे वातावरण की ओर प्रयास के लिए ये एक प्रयास है। और अगर इस प्रकार से अपन रक्षा और सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में टेम्परेचर और बढ़ेगा, लोगों को और परेशानी बढ़ेगी। इसको सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आयुक्त के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना। भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव पांडे के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। मुख्य गेट के पास टेंट लगाकर कांग्रेस पार्षद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आयुक्त के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए पार्षदों ने उन पर मनमानी का आरोप लगाया है। पार्षदों का कहना है कि आयुक्त राजीव पांडे कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों के वार्डों में भेदभाव कर रहे हैं। सामान्य सभा में पारित प्रस्तावों की भी अनदेखी की जा रही है। धरने पर बैठे पार्षदों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। वहीं आयुक्त राजीव पांडे ने अपनी सफाई में कहा है कि मेरा चैम्बर सभी के लिए खुला है, जो भी समस्या है वे मुझसे मिलकर बात कर सकते हैं। नियम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा, लेकिन पारदर्शिता और प्रक्रिया का पालन जरूरी है। आयुक्त महोदय के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? आयुक्त महोदय के खिलाफ प्रदर्शन का जो मुद्दा है वो एक नहीं कई मुद्दे हैं। बिना अनुमति के MIC के आप स्थल का स्थानांतरण कर देना, सामान्य सभा में जो संकल्प पारित हुआ उसमें मिथ्या जानकारी देके सदन को धोखे में रखना, और नगर पालिक निगम जो है अधिनियम नियम से चलता है, एक्ट से, उसका सीधा सीधा उल्लंघन करते हैं। क्या है कि अगर नगर निगम के हम पार्षद हैं और नगर निगम एक्ट के हिसाब से चल रहे हैं तो हमारा धर्म बनता है कि हम उसका विरोध करें। उसी तारतम्य में आज हम लोग बैठे हुए हैं। बोरिंग से संबंधित जो शिकायत थी, सूडा के जो डायरेक्टर हैं इनका साहब वो आए थे, उनके पार्षदों ने उनको कहा था सर अगर बोरिंग 23 बोरिंग हुआ उसमें 4 बोरिंग हो चुके हैं, तो उस स्थिति में बाकी बोरिंग को क्यों रोका जा रहा है। तो आयुक्त का कहना था कि पेयजल की पाइपलाइन बीच गई है और संभवतः वो जून जुलाई तक वो घरों तक पहुंच जाएगा, इसलिए बोर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज आप देखेंगे भिलाई नगर निगम में जो और भी पार्षद लोग आए थे, चारों तरफ पानी को लेकर हाहाकार है, टैंकर से सप्लाई चल रही है। लेकिन आज देखा जा रहा है आयुक्त कहते बोर की आवश्यकता नहीं, बोर में गंदा पानी आएगा, मटमैला पानी आएगा। तो आयुक्त जो है कि वो क्या कहते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक हो गए हैं, उनको सारी चीज़ें मालूम हैं। और आज अगर बोरिंग करा देते हैं तो आज जो वार्डों में समस्या आ रही है, समस्याओं का कुछ हद तक निदान हो जाता है। आप अभी क्या चाहते हैं? आयुक्त को हटाना चाहते हैं या आयुक्त पर कार्रवाई चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? हमने सामान्य सभा में आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया था और सर्व समिति से निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है। हमने उसको शासन को ही भेजा है और
जल्द हम चाहते हैं कि ऐसे जो हठधर्मी आयुक्त है, जो मूलभूत की राशि मैं कांग्रेसियों को नहीं दे रहे समझ में आता है, भाजपा के पार्षदों को भी नहीं दी जा रही है। मूलभूत का मतलब होता है कि प्रत्येक जोन है वहाँ 1-1 करोड़ रुपए की राशि आती है और वो सभी पार्षदों को वो संधारण काम के लिए दी जाती है, जैसे बोरिंग संधारण, बोर संधारण, स्कूल का मरम्मत, ऐसे कई संधारणों को उन्होंने वो राशि आवंटित नहीं की। आप चाहते क्या है के खिलाफ? कार्रवाई चाहते हैं हम लोग। हम तो चाहते हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप? जी जी। आपका परिचय दे दीजिए। मैं राजेश चौधरी, जोन अध्यक्ष, जोन क्रमांक 5। की गई है कि मांगों को लेकर किया जा रहा है? नगर पालिक निगम भिलाई में जब से राजीव पांडे जी आयुक्त का पदभार संभाले हैं, तब से लेकर आज तक केवल और केवल अपनी मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं और मनमानी करते हुए अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जिसके विरोध में आज हम सभी पार्षद, वार्डवासी और कांग्रेस के जितने भी अपने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी मिलकर के धरना दे रहे हैं। कमिश्नर न तो अधिनियम को मानते हैं, न सामान्य सभा में जो कार्रवाई होती है संकल्प पारित करते हैं, MIC में जो संकल्प पारित होता है उसको तक नहीं मानते हैं और अपने मन की करते हैं। यहाँ तक विकास कार्य का कहीं स्थल परिवर्तन करवाना है तो स्थल परिवर्तन MIC के माध्यम से होता है। आयुक्त महोदय बिना MIC के स्थल परिवर्तन कर देते हैं, वो भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई लोग रहते नहीं हैं। अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है, ऐसे जगह में विकास कार्य का स्थल परिवर्तन किया जाता है, जबकि विकास कार्य रहवासी इलाका के लिए किया जाता है। इसी प्रकार 17 सितंबर 2024 को 19 नग नया बोर खनन कराने का कार्यादेश हुआ है। अभी तक उसमें केवल और केवल 4 बोर हुए हैं। उसके बाद बाकी बोर कराने के लिए हम लोग बार बार निवेदन किए कि गर्मी का समय है साहब, हमारे वार्ड में भी लोग पानी के लिए बोलते हैं, एक बोर करवा दो, हमारे वार्ड में पास हुआ है, ऐसा सभी पार्षद का निवेदन था। लेकिन आज 10 महीना होने के बाद भी उस बोर को नहीं कराएं। इसी प्रकार मूलभूत की जो राशि है सभी वार्ड के पार्षदों को बराबर मात्रा में संधारण कार्य कराने के लिए दिया जाता है। उस पर भी कमिश्नर साहब जो हैं भेदभाव करते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। तो यही सब चल रहा है, जिसके कारण नगर निगम में तो आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी आपके कृषि आयुक्त के ऊपर आप लोगों का दबाव नहीं हो रहा है? सरकार नगर निगम में कांग्रेस की है, हम सरकार के मंत्री भी हैं, वो हमारी भी नहीं सुन रहे हैं और जो सत्ता पक्ष के पार्षद हैं उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। आपने उनकी शिकायत अभी तक की उच्च अधिकारी से, कलेक्टर से की है? सामान्य सभा में किए हैं, कलेक्टर से भी शिकायत हो चुकी है, महापौर जी के द्वारा पत्र लिख करके उनको भी शिकायत किए हैं। आपकी समस्याओं का अभी तक निराकरण नहीं किया गया है? नहीं, अभी तक नहीं। आगे अगर जल्द आयुक्त को नहीं हटाया गया या आपकी मांगों पर नहीं खड़े उतरे तो आप क्या करेंगे? अनिश्चितकालीन धरना है मैडम। अभी तक तो यही सोच के बैठे हैं, धरना दे रहे हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक करेंगे। मैं लालचंद वर्मा, वार्ड क्रमांक 18 का पार्षद हूँ, MIC में। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो आइए देखते हैं बेमेतरा से आई रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। नाले की स्थिति जर्जर। बता दें, नगर के स्टेट हाईवे में स्थिति नाली विगत कई वर्षों से जर्जर की स्थिति में है, जहां दुर्घटनाओं का होने का संकेत दे रही। आने वाले राहगीरों को भी गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। मुख्य बात यह है कि इसमें कई मर्तबा लीपापोती हो चुका है, फिर भी वही स्थिति में है। अब देखना ये होगा कि इनमें सुधार कब तक हो रहा है। बढ़ती खबर की ओर। तो आइए देखते हैं धमतरी से आई रिपोर्टर मनोराज की खास खबर। तिरंगा चौक क्षेत्र में स्थिति में से चिंता और आक्रोश का माहौल। सालेहवार पारा तिरंगा चौक क्षेत्र में स्थिति से चिंता और आक्रोश का माहौल बन गया है। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि इस रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर की स्थापना न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, बल्कि इससे आसपास की जीवन गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। निवासियों की शिकायत
पर त्वरित संज्ञान लेते हुए नगर निगम महापौर स्वयं स्थल पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी ऐसी गतिविधि को आमजन के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालती हो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई रिपोर्टर लोकेश साहू की खास खबर। युक्ति युक्त करण 2025 दुर्ग कलेक्टर ने की प्रेस वार्ता। दुर्ग जिले में युक्ति युक्त करण के तहत 8 स्कूलों को मर्ज किया गया है, जहां पूरी प्रक्रिया के बाद 5 प्राथमिक शाला स्वतंत्र रूप से संचालित होती रही। जिले के 640 शालाओं का युक्ति युक्त करण किया गया है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए जानकारी दी। कहा है कि शिक्षकों की युक्ति युक्त करण से छात्र शिक्षक अनुपात सुधरेगा और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। जिले में 1105 स्कूलों में से 1097 स्कूलों का यथावत संचालन होता रहेगा। बता दें, नगरीय एवं ग्रामीण इलाकों में छात्रों की तुलना में अधिक शिक्षक पदस्थ हैं और कहीं छात्र अधिक है तो वहां पर शिक्षकों की कमी है। दुर्ग जिलाधीश ने कहा है कि इसे सुधारने के उद्देश्य से ही युक्ति युक्तकरण का कदम उठाया गया। तो इसी के संबंध में ये कार्रवाई जिला स्तर पर जो कार्रवाई हुई थी वो पूर्ण हो गई है और अब अगले चरणों में संभाग स्तरीय राज्य स्तरीय जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो जिला स्तर की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात इसमें क्या प्रक्रिया की गई है उसके बारे में जानकारी देने के लिए कॉन्फ्रेंस युक्ति युक्तकरण को लेकर के कई बार जैसा देखा गया प्रेस में, मीडिया में और कई तरह तरीके की बातें की गई कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, पद समाप्त किए जा रहे हैं। तो इसमें स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं। आप अगर देखेंगे तो प्रथम चरण में शालाओं का युक्ति युक्तकरण इसमें किया गया था और इसके तहत प्राथमिक शालाएँ और माध्यमिक शालाएँ, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, इन सभी का युक्ति युक्तकरण किया गया। क्योंकि युक्ति युक्तकरण का सीधा अर्थ होता है कि जहाँ जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका अच्छे तरीके से उपयोग हो, जहाँ उसकी ज़्यादा जरूरत है वहाँ पर उसका उपयोग किया। बहुत सारी शालाएँ ऐसी थी, शासन के ध्यान में आई थी कि आसपास एक ही परिसर में एक से अधिक शालाएँ खुली हुई हैं या कुछ केसेस में एक ही स्थान पर प्राथमिक शाला भी है, माध्यमिक शाला भी है, प्राइमरी भी है, मिडिल भी है, हाई स्कूल भी है, हायर सेकेंडरी भी है, कहीं पर मिडिल और हायर सेकेंडरी एक ही कैंपस में। तो इस प्रकार के स्कूल होने से उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। हेडमास्टर अलग, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के प्राचार्य अलग, उनका मिडिल स्कूल का कोई कंट्रोल नहीं रहता था। शिक्षकों की उपस्थिति और इसके लिए भी अलग अलग, क्योंकि हर शाला के अलग अलग प्राचार्य होते थे, तो प्रशासकीय दृष्टिकोण से बहुत सारी कठिनाइयाँ रहती थी। तो इसके तहत दुर्ग जिले में कुल आप देखेंगे कि कुल 641 शालाएँ हमारे पास युक्ति युक्तकरण के पूर्व थे, जिसमें से 349 शालाएँ मर्ज की हैं, अर्थात ये बंद नहीं की हैं, इनको मर्ज किया गया। इसमें से कुल 8 स्थान ऐसे थे जहाँ पर की शालाएँ में दर्ज संख्या या तो बहुत कम थी और या फिर दर्ज संख्या या तो बहुत ही कम थी या फिर एक ही परिसर में 2 प्राथमिक शालाएँ खुली हुई थी। तो इसके तहत 5 हमारे ऐसे केसेस थे जहाँ पर प्राथमिक शाला एक ही परिसर में 2 प्राथमिक शालाएँ थी। तो उनमें से एक प्राथमिक शाला को दूसरी प्राथमिक शाला के साथ मर्ज कर दिया गया, अर्थात उसी में समाहित कर दिया गया। अब एक शाला का अस्तित्व समाप्त हो गया, दोनों मिला करके एक स्कूल उसको काउंट किया गया। तो युक्ति युक्तकरण का पहला चरण था, उसके तहत पहला स्टेप था वो ये किया गया। इसी प्रकार से माध्यमिक शालाओं की बात करें तो एक ही परिसर में जो संचालित थे, वैसा एक केस था जहाँ पर एक ही परिसर में एक से अधिक माध्यमिक शालाएँ थी, 2 थी, उसमें से एक पूर्व माध्यमिक शाला को दूसरे के साथ मर्ज कर दिया गया। तो 5 और 1 6। इसके उपरांत 2 शालाएँ ऐसी थी जहाँ पर दर्ज संख्या बहुत कम थी। एक शाला थी जहाँ पर केवल 2 विद्यार्थी थे और 2 शिक्षक कार्यरत थे। एक और शाला थी जहाँ पर केवल 8 विद्यार्थी थे और 2 शिक्षक कार्यरत थे। आप सभी को मालूम होगा RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में
बढ़ती अगली खबर की ओर। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने जल परिसर में किया निःशुल्क पौधा वितरण। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जल परिसर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे के द्वारा निःशुल्क पौधों का वितरण किया गया है, जहां पौधा पानी बड़ी संख्या में आम जनता जल परिसर पहुंची और उनके मनपसंद छायादार एवं फलदार वृक्ष उन्हें प्रदान किया गया। आपको बता दें, गत वर्ष छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ी थी और बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स के चलते राष्ट्रीय पार्टियां, स्वयंसेवी संस्था एवं जिम्मेदार नागरिक पर्यावरण के प्रति सजग हो चुके हैं, जिससे वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। पर्यावरण को सजेहने सभी के द्वारा यह महत्वपूर्ण विशेष कदम। ये आज से शुरुआत हुई है निःशुल्क पौधों के वितरण की और ये 1 महीने तक रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि एक पेड़ माँ के नाम पे लगाएं और पर्यावरण को शुद्ध रखने की दिशा में आप भी एक अपनी पहल के साथ में सार्थक प्रयास करें, ताकि आने वाले समय में इस देश में पर्यावरण बेहतर हो। हम सब जूझ रहे हैं, पर्यावरण की दृष्टि से गर्मी लगातार बढ़ रही है और हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत कुछ दिया। हम भी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सौगात दें, इसलिए एक पेड़ जरूर लगाएं। बढ़ती अगली खबर की ओर। तो आज देखते हैं बेमेतरा से आई हुई रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। उद्यानिकी महाविद्यालय के छात्रों ने निकाली पर्यावरण जागरूकता रैली। आज समूचा विश्व पर्यावरण को सुरक्षित एवं संवर्धन के लिए आज के दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसी क्रम में बेमेतरा जिला के अंतर्गत आने वाले साजा विधानसभा के ग्राम मौहा भाठा स्थित उद्यानिकी महाविद्यालय के छात्र एवं प्राध्यापकों ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक जागरूकता रैली निकालकर लोगों एवं समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। इस अवसर पर छात्रों ने बाकायदा बैनर के माध्यम से एवं नारों के माध्यम से पर्यावरण को बचाए रखने, संवर्धन एवं सुरक्षित करने का संदेश देते नजर आए। वहीं पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम पर पेड़ लगाने की अपील किया गया। साथ ही साथ लगाए हुए पेड़ों को बढ़ते तक सुरक्षित करने का भी आह्वान किया। बढ़ती खबर की ओर। तो देखते हैं राजनांदगांव से आई रिपोर्टर विदेश की खास खबर। पर्यावरण दिवस पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप। नालंदा परिसर बनाने के लिए राजनांदगांव शहर के गौरव पर स्थित ऊर्जा पार्क के बगल में शीशम के कुछ पेड़ों को काटा जा रहा है। इन पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर वृक्ष काटने का विरोध करते हुए पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री के 7 वार्ड के लोगों ने शासन प्रशासन के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान उन्होंने पेड़ों की सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। सर निर्माण हो रहा है, उसमें पेड़ काटने की एक शिकायत आ रही है। साइंस कॉलेज के पास बनना था ऐसा कुछ। नालंदा परिसर बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लाइब्रेरी भी है और छात्रों के लिए रीडिंग जोन भी है, जिसमें निर्माण होना है। और ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले और जो अध्ययनरत छात्र हैं, इनके लिए एक निर्माण किया जा रहा है। पहले इसका विज्ञान महाविद्यालय में एक प्रस्ताव था, परंतु वहाँ का चूँकि उनकी पार्किंग की जगह उसमें पूरी डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए ऐसी जगह का चयन किया गया है जो सभी कॉलेज के बीच में हो, जिससे कि सब अधिकतम बच्चों को उसका लाभ मिल सके। इसलिए वहाँ निर्माण कर रहे हैं। पेड़ पौधे उसमें जो भी प्रभावित पौधे हैं या पेड़ हैं, वो नियमतः उनका विदोहन किया जाएगा और यदि नियम से हट के उसको ठेकेदार करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी हम करेंगे। तो उसके एवज में और पेड़ पौधे लगाने का प्रावधान? हाँ, ये जो नियम है कि एक पेड़ काटेंगे तो उसके एवज में हमको उसके दुगने वृक्ष रोपित करने होते हैं, उसको भी हम पालन करेंगे वहाँ पे। यज्ञ क्यों करना पड़ा? आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने बर्ड पार्क जहाँ प्रस्तावित है, वहाँ हमने वृक्षों को बचाने के लिए हमने आज शासन प्रशासन को सद्बुद्धि दिलाने के लिए हमने महामृत्युंजय का जाप करते हुए, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया था। और इसके साथ साथ नालंदा परिसर जो बन रहा है वो शिक्षण संस्था में कहीं संस्थान पे के आसपास बने या उपरोक्त सुविधा युक्त जगह में बने। यहाँ शीशम के जंगल हुआ करते थे, उन जंगल को काटा जा रहा है, जड़ के साथ पेड़ को निकाला जा रहा है। और आज सरकार यह कहेगी लोगों से कि आप अपनी माँ के नाम पेड़ लगाओ। हम अपने माँ के नाम पेड़ लगा रहे हैं और दूसरे ओर शासन प्रशासन उस पेड़ को काट रहा है। तो इस दिशा में आज हम लोगों ने यज्ञ का कार्यक्रम रखते हुए सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। इसके साथ ही साथ पूर्व में भी रानी सागर में जब सड़क चौड़ीकरण होनी थी, तब हम लोगों ने 17 पेड़ बचाने के लिए
हम लोगों ने वहाँ रक्षा सूत्र बांधा था। सरकार को फिर 7 करोड़ का प्लान चेंज करना पड़ा और यहाँ तो लगभग 50 से 55 वृक्ष दायरे में आ रहे हैं। 2000 स्क्वायर फीट में बनना है नालंदा परिसर। तो इतने सारे वृक्ष आ रहे हैं इस और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा, वार्ड वासियों द्वारा और हम युवाओं के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बढ़ती अगली खबर की ओर तो आज देखते हैं महासमुंद से आई रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। 36 लाख का गांजा सहित 2 गिरफ्तार। महासमुंद जिले के सिंघोड़ा पुलिस ने 36 लाख रुपए के अवैध गांजा परिवहन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गांजा उड़ीसा से इंदौर मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। प्राप्त जानकारी अनुसार सिंघोड़ा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोगों द्वारा एक आइचर वाहन क्रमांक CG 4PE 9434 से NH 53 रेहटी खोल के रास्ते गांजा की तस्करी की जा रही है, जिसे पुलिस और एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की टीम ने नाकेबंदी कर पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में राजेश उर्फ राजू जाट इंदौर मध्य प्रदेश निवासी और बलवेश नाथ देवास मध्य प्रदेश निवासी से 240 किलो गांजा जिसकी कीमत 36 लाख रुपए बताई जा रही। अगली खबर, भीषण आग। सुपेला स्थित एक चप्पल दुकान में शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि उसका धुआं और लपटें दूर से दिखाई दे रही थी। मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तो आज सुनते हैं खेमराज चौहान, चप्पल दुकान के मालिक एवं प्रवीण फायर। मेरा नाम शुभम दत्ता है। शुभम जी, आग कैसे लगी, क्या कुछ जानकारी मिली? मैं अभी वहाँ पे खड़ा था तो वहाँ मुझे लोगों से पता चला ये उसके बाद जो दुकान जली है उसके बाजू वाली दुकान मेरी दुकान है। तो वो दुकान जो जली है वो सॉल्यूशन और चप्पल वप्पल की दुकान है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति अंदर में एक वेल्डिंग का टाका मार रहा था, तो वहीं से एक चिंगारी छटक के सॉल्यूशन के डब्बे में गिरा होगा, तो वहीं से पूरी आग पकड़ ली और पूरा शॉर्ट सर्किट वर्किट सब जल गया पूरा। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि आजू बाजू वाला ना जले, पर अभी वही चेक कर रहे हैं फायर ब्रिगेड वाले। कितना का नुकसान हुआ, क्या अंदाजा लग रहा है? नुकसान तो देखिए अभी काफ़ी हुआ है, लाखों में नुकसान हुआ है। जिनका घर दुकान जला है वो वहाँ पे आप देख रहे हैं लेडीज़ लोग रो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो एक आकलन लगाना तो काफ़ी मुश्किल है, पर बहुत बड़े पैमाने में हो गया है। तो एक इंसान का रोजी रोटी दुकान से ही होता है, तो पूरा दुकान ही जल गया, तो आप समझ सकते हैं कि क्या नुकसान। फंसे भी थे अंदर? जी हाँ, तो जो दुकान जला है उसके बाजू से एक गली है, उसके पीछे में एक घर है, तो उसमें 2 लोग फंसे थे, एक लेडीज़ फंसे थे, एक बच्चा फंसा हुआ था। तो उनको बिना कोई हानि के बाहर निकाल लिया गया पुलिस द्वारा। अभी आग बुझाने का कार्यक्रम चल रहा है। लगभग हमको 11:15 बजे के आसपास सूचना मिली सुपेला थाना से कि सुपेला गढ़ी चौकी पर दुकान में आग लगी है। ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि दुकान कौन सी है। बाद में पेट्रोलिंग टीम ने बताया कि यहाँ पे शू की दुकान है जिसमें आग लगी हुई थी। तत्काल हमारी एक टीम को रवाना किया गया और रवाना करने के बाद में एक गाड़ी तो काबू पा लिया गया। बैकअप के लिए फिर हमने एक गाड़ी और मंगाया। कितने का नुकसान हुआ है, क्या कुछ आकलन? नुकसान तो भी अपन जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि आजू बाजू और भी दुकान है, एक फर्नीचर का दुकान है, एक बाजू में पांठेला है और ये तो स्पष्ट बाद में ही हो पाएगा। आग कैसे लगी, क्या बता रहे हैं? आग लगने के कारण अभी फिलहाल अज्ञात है, उसको अभी जांच पुलिस करेगी। वेल्डिंग का दुकान था, शॉर्ट सर्किट हुआ, ऐसी बात सामने है। और ये लेदर का दुकान है, यहाँ पे चप्पल जूता का काम होता है और बाजू में फर्नीचर का दुकान है। कुछ लोगों के फंसे होने की भी बात सामने है? नहीं, ऐसा तो कोई जानकारी हमको नहीं मिली है। मेरा नाम खेमराज चौहान है भैया। खेमराज जी, आग कैसे लगा? वो वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग मशीन लगाया तो ओवरलोड हो गया, इसलिए शॉर्ट सर्किट हो गया, उसी से चिंगारी निकला और बस आग लग गई। कितने बजे की ये घटना है? ये अभी आधा घंटा 45 मिनट हुआ है। फायर ब्रिगेड कब पहुंची? फायर ब्रिगेड बहुत लेट पहुंची, अभी 10 मिनट हुआ है फायर ब्रिगेड पहुंची है बस। कितने का नुकसान हो गया? 3-3.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड को क्या कहेंगे, लेट जो पहुंची है? क्या बोलेंगे अब, क्या बचा ही नहीं कुछ सर, क्या बोलेंगे अब, सब क्यों चले गया। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।